दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ ही वर्ल्ड के सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं और साथ ही मशहूर इन्वेस्टर और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। आज वो दुनिया के सबसे मशहूर कंपनी अमेज़न के फाउंडर, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज से 24-25 साल पहले वो एक नॉर्मल सी कंपनी डी शो में काम किया करते थे और 1994 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अमेज़न कंपनी की स्थापना की और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की सूची में पहले नंबर पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की फील्ड में सबसे टॉप लेवल पर काम करने वाले जेफ बेजोस की। बिजनेस इंसाइडर 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक जेफ बेजोस की नेटवर्थ 5,40,000 करोड़ के समथिंग आकी गई थी और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेफ बेजोस $2,490 पर सेकंड कमाते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जेफ बेजोस की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस का पूरा नाम जेफरी पैस्टन बेजोस है। उनका जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। जेफ बेजोस की शुरुआती पढ़ाई रिवर ऑक्स एलिमेंट्री स्कूल में हुई थी और बचपन से ही जेफ बेजोस बहुत बुद्धिमान बच्चे थे और साथ ही उन्हें साइंस और दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। दोस्तों, जेफ के माता पिता के पास एक गैराज थी और बाद में जेफ ने इसी गैराज को साइंस लेबोरेटरी में बदल दिया था। बचपन में जेफ ह्यूस्टन, टेक्सास में रहते थे, पर जेफ बेजोस ने अपनी 10th क्लास का एजुकेशन फ्लोरिडा से कंप्लीट किया और इसी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में बाद में उन्होंने साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। 1982 में इसी साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा जेफ बेजोस को मिला और बाद में उन्होंने प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में एडमिशन लिया। इसके बाद जेफ ने 1986 में प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इसके बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी काम किया और उसके बाद जेफ ने एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए नेटवर्क बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जिसका नाम फिटल था। बाद में जेफ बेजोस ने किसी बैंक ट्रस्ट में उपसभापति के रूप में भी काम किया और इसके बाद जेफ बेजोस डी शो नाम की कंपनी में जॉब करने लगे और कुछ समय जॉब करने के बाद उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया और 5 जुलाई 1994 को अपने घर के ही गैरेज में अमेज़न कंपनी की स्थापना कर दी और आज वो Amazon.com के व्यापार में अरबपति बन चुके हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस बचपन से ही बहुत डिफरेंट टाइप के बच्चे रहे हैं। उनकी लाइफ के ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें जानना चाहिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब जेफ बेजोस सिर्फ 3 साल के थे तो उन्हें पालने में सुलाया जाता था और पालने में सोना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर अपनी माँ से कहते थे कि उन्हें पालने से अलग बिस्तर दिया जाए, पर उनकी बात को ना मानने पर जेफ बेजोस ने पेशकश लेकर उस पालने को ही खोल दिया, जिससे पालना एक सपाट बिस्तर में बदल गया। इसके बाद जेफ के माँ बाप को लगा कि शायद जेफ को पालने में सोना पसंद नहीं है, तो उन्होंने उसे पालने से हटकर एक अलग ही तरह का बिस्तर देना शुरू कर दिया। जेफ बेजोस जब रिवर ऑक्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे वही उन्होंने कंप्यूटर का नॉलेज गेन किया और वे कंप्यूटर सीखने में भी सबसे ज्यादा आगे रहे। उस समय लोगों के पास अपने पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप्स नहीं होते थे। स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए किसी स्थानीय कंप्यूटर कंपनी ने कंप्यूटर टर्मिनल दे दिया जिसे कंपनी के मुख्य कंप्यूटर टर्मिनल से जोड़ना होता था। कंपनी ने टर्मिनल दे दिया और उसके साथ एक मैनुअल दे दिया, पर जब स्कूल्स के टीचर्स को उस मैनुअल्स को पढ़ने के बाद भी कंप्यूटर को कनेक्ट करते नहीं आया, तब जेफ बेजोस ने उस मैनुअल को पढ़ा और सभी कंप्यूटर्स को मॉडेम के थ्रू कनेक्ट कर दिया। उनकी इस टैलेंट से स्कूल के सभी बच्चे और टीचर्स बहुत प्रभावित हुए। जेफ बेजोस को बचपन से ही साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उनके इसे इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी मां ने उनके लिए एक साइंस का किट खरीद दिया था और बाद में उन्होंने घर के गैराज को ही वर्कशॉप में बदल डाला था। इसके बाद जेफ बेजोस बहुत सारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मरम्मत बचपन से ही कर दिया करते थे। उन्होंने अपने गैराज में बहुत सारे कल पुर्जों को जोड़ मरोड़ कर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिया था जिसे वो दरवाजे पर लगा देते थे और अगर दरवाजे को कोई भी टच करता था तो वो अलार्म बज जाता था। इस तरह वो अपने भाई बहनों को भी अपने वर्कशॉप में आने नहीं देते थे। जेफ बेजोस को कंप्यूटर में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उनका पसंदीदा प्रोग्राम स्टार ट्रैक था। वो स्कूल से आने के बाद इस प्रोग्राम को जरूर देखते थे और अपने स्कूल के फ्रेंड्स को भी कहा करते थे कि वो भी इस प्रोग्राम को देखें। जब Amazon.com की स्थापना करते वक्त जेफ बेजोस कंपनी का नाम रख रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने MakeItSo.com नाम सोचा था, क्योंकि यह नाम उनके फेवरेट प्रोग्राम स्टार ट्रैक की एक मशहूर लाइन थी। जब जेफ बेजोस हाई स्कूल में थे तब फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में एक साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था जिसमें ऐसे लिखने पर उन्हें सिल्वर नाइट अवार्ड मिला था और बाद में नासा में उन्हें स्पेस फ्लाइट सेंटर में जाने का मौका मिला था। इसके बाद जेफ का अंतरिक्ष की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा था।
जेफ को हाई स्कूल से ही किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। एक बार स्कूल में एक साल में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाले का कंपटीशन हुआ, जिसमें जेफ ने 30 से ज्यादा किताबें पढ़ी। इसके बावजूद वो हार गए क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने उनसे ज्यादा किताबें पढ़ी थी। तब से लेकर अब तक जेफ बेजोस को बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक है। दोस्तों, जिस तरह हम लोगों ने जेफ बेजोस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने, उसी तरह अमेजन के भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आइए उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अमेजन जब शुरुआत में किताबें बेचा करती थी तो इसे बहुत ही गौरव की बात समझा जाता था, और उनकी पहली बेची गई किताब का नाम फ्लूइड कॉन्सेप्ट और क्रिएटिव एनोलॉजीज है। और जब जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी की 10 लाखवीं किताब बेची, तब जेफ बेजोस खुद कस्टमर के घर उसे डिलीवर करने गए थे। आज अमेजन कंपनी सिर्फ किताबों को ही नहीं बेचती, बल्कि सभी तरह के सामान बेचती है, जो उसके नाम से ही झलकता है। Amazon.com में अमेजन में A से Z तक का एक एरो होता है, जिसका मतलब होता है A to Z। मतलब अमेजन कंपनी सभी के लिए सभी तरह के सामान बेचती है। अमेजन कंपनी अपने ग्राहकों को कभी भी किसी दूसरी कंपनी जाने का मौका नहीं देती। उसकी ग्राहकों की संतुष्टि ही उसकी प्रसिद्धि का राज है। अमेजन के मैनेजर्स को 2 दिन कॉल सेंटर पर बिताना जरूरी होता है, ताकि वो सीख सके कि सिर्फ कस्टमर्स को सुनना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उनकी साइकोलॉजी को समझना ज्यादा जरूरी है। अमेजन कंपनी में जब भी मीटिंग्स होती है तो वहां पर एक कुर्सी को खाली रखा जाता है, और मीटिंग में शामिल सभी लोगों से कहा जाता है कि उस कुर्सी पर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति बैठा हुआ है, और वह व्यक्ति है ग्राहक। आज आप जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी नियम बनाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, उस ग्राहक को ध्यान में रखकर करना है। अमेजन कंपनी 100% के नीचे संतुष्ट नहीं होती, भले ही उनकी उपलब्धि 99.9% हो, क्योंकि अमेजन कंपनी का मानना है यदि उपलब्धि 99.9% है तो हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी छोटा सा छेद बाकी है।